Chapter number 5, Tables and Cells, Class 12th. Lesson objectives. At the end of this session, you will be able to: first point, create tables using MEW, merge and split cells, use image background for cells, right? So these are the three objectives for the students. Let's proceed further. We are having relevant knowledge. MEW simplify the tough task of creating a table using HTML with many rows and column. क्रिएटिंग टेबल्स. सो बच्चों इसके अंदर क्या समझाया गया है, सिंपल ये बताया गया है कि MEW की हेल्प से, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, ठीक है, जो टफ टास्क था बेसिकली एक टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो एफर्ट्स लगता था, टाइम लगता था, ठीक है, अगर हम बेसिक कोडिंग की बात करें टेबल टैग का यूज़ करके, ठीक है, फर्दर फिर हमें क्या लेना पड़ता था, टेबल रो लेनी पड़ती थी, ठीक है, टेबल हेडिंग के लिए अलग टैग लेना पड़ता था, टेबल डाटा के लिए अलग टैग लेना पड़ता था. सो MEW ने उस काम को क्या कर दिया, सिंपलीफाई, ठीक है. सो टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स टेबल डू द फॉलोइंग. सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ न्यू पेज, ठीक है, एक न्यू पेज को क्रिएट करना है. सेव दिस पेज एज tables.html, ठीक है. नेक्स्ट है स्विच टू डिज़ाइन व्यू, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द पोजीशन, वेयर यू वांट टू पोजीशन द टेबल, जहाँ पे आप टेबल को रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने पेज में, वहाँ पे आप उस पे कर्सर को रख दीजिए, ठीक है. थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका बच्चों, ये स्टेप्स है सिंपल कि टेबल क्रिएट करते कैसे हैं, ठीक है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग MEW, राइट. तो ये स्टेप्स रहने वाले हैं, आपको जस्ट रिमेंबर रखने हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट यूर हैविंग सेलेक्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, ठीक है. टेबल ऑप्शन में जाकर इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाना है. अ डायलॉग बॉक्स अपीयर सिमिलर टू द वन एडजेसेंट, ठीक है. सो आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है. इसको डायग्राम को देखिए कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा एक टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, कैसे आप इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है. सो फोर्थ पॉइंट पे देखिए, हेयर यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप रोज और कॉलम के नंबर को स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है. बॉर्डर के साइज को स्पेसिफाई कर देंगे, बॉर्डर के कलर को, ठीक है. तो कैसे करेंगे, लेट्स सी. एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि टाइप 10 इन द रोज अंडर साइज सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे रोज के बारे में बात हो रही है साइज सेक्शन के अंदर, ठीक है. अब रोज की वैल्यू को 10 दे दीजिए. इसका मतलब आप एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर कितनी रोज रहेगी, 10. हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है. सेकंड पॉइंट है टाइप 10 इन द कॉलम्स अंडर साइज सेक्शन. तो उसी प्रकार से कॉलम भी कितने ले रहे हैं आप, 10. तो 10 रोज और 10 कॉलम वाला बेसिकली आपके ले रहे हैं किस्म से टेबल. बच्चों ये काम सेम है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए एक टेबल है, तो ये हमारा टेबल है, ठीक है. तो हम कितने बाय कितने की ले रहे हैं, ये देखो 10/8 की ले रहे हैं. तो ठीक है, इसके अंदर क्या है, 10 रोज है और 8 कॉलम है. बट इसके अंदर आप क्या, ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ रोज पूछे जा रहे हैं, ठीक है. तो इन द सेम वे आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास MEW है, लगभग सब कुछ सेम है. रोज की बात है, यहाँ भी रोज की बात है, यहाँ कॉलम की बात है, यहाँ भी कॉलम की बात है, ठीक है. तो आप उनको स्पेसिफाई कर देंगे. उसके बाद बता रहा है टाइप 3 इन साइज अंडर बॉर्डर सेक्शन. बॉर्डर सेक्शन के अंदर देखो लेआउट के आप एज इट इज रहने तो जैसा है, बॉर्डर के अंदर आपको साइज की बात हो रही है कि जो टेबल का बॉर्डर होगा उसके अंदर आपने क्या टाइप कर देना है, 3 साइज के अंदर, ठीक है. उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट मैरून फ्रॉम कलर ड्रॉप डाउन, जो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है उससे मैरून ले लीजिए, ठीक है. अंडर बॉर्डर सेक्शन, ये बॉर्डर सेक्शन के अंदर जो आता है ना, दो चीज़ें, एक तो साइज और एक कलर है. साइज तो आपने स्पेसिफाई कर ही दिया 3, आप कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो मैरून, ठीक है. जब ये चीज़ें आप सब कुछ भरतेंगे, ठीक है, जो टेबल को इंसर्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था, फाइनली आपको क्या प्रेस करना है, ओके. जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो आपने टेबल क्रिएट किया वो आ जाएगी, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 5 में क्या समझा रहा है, इमेजिन हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड वुड यू हैव टाइप टू सच अ रिजल्ट, ठीक है. अगर आप इसको नोटपैड के अंदर टाइप करते तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता एक टेबल क्रिएट करने में, जो हमने करी है, जिसके अंदर 10 रोज हो चाहिए, हमें 10 कॉलम्स चाहिए, और उसका बॉर्डर का जो हमें बेसिकली विड्थ का साइज़ है वो हमें कितना चाहिए था, 3, कलर चाहिए था मरून. तो नाउ टू व्यू द HTML कोड, फिर भी आप जो कर रहे हो वो डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ रही, फिर भी आप कोड देखना चाहते हो तो आप सिंपल है एक इसके स्टेप्स को याद रखो. सेलेक्ट में जाकर सेलेक्ट व्यू, व्यू में जाकर आपने क्या करना है, पेज, पेज के अंदर कोड, ठीक है. सो स्विच टू द डिज़ाइन व्यू. उसी प्रकार से बच्चों आप डिज़ाइन व्यू में स्विच कर सकते हो. टू क्रिएट द बॉर्डर फॉर द सेल्स सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन द टेबल. अब स्टेप नंबर 6 में यह समझा रहा है कि अगर आप किसी जो टेबल आपने क्रिएट करी थी उसके बॉर्डर को क्रिएट करना चाहते हो, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना, सेलेक्ट टेबल, टेबल प्रॉपर्टीज़, फिर सेल, ठीक है.
द सेल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो इसके हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं सेल्स का, ठीक है। तो हम उसके अंदर क्या रखते हैं, इन द बॉर्डर सेक्शन, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर सेक्शन, टाइप 1 इन द साइज, साइज में क्या स्पेसिफाई कर दीजिए 1, एंड सेलेक्ट ओनली फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन, ठीक है। जो ड्रॉप डाउन दे रखे हैं यहाँ से आप कलर ले लीजिए कुछ भी, ठीक है। इन्होंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रखा है ओलिव कलर, ठीक है। क्लिक ओके, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इससे हुआ क्या है कि आपका जो भी सेल थे उसका बॉर्डर क्रिएट हो गया। इससे पहले जो बच्चों हमने पढ़ा था उसमें टेबल का कलर हमने दिया था या टेबल का बॉर्डर दिया था, ठीक है। बट स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करा है कि जितने भी सेल्स है आपके टेबल के अंदर उसका हमने एक साइज और एक कलर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट 9 पॉइंट है सेव द पेज एंड व्यू इन द ब्राउजर, ठीक है। तो आपने फाइनली अब पेज क्रिएट कर लिया अपना, जिसके अंदर टेबल इंसर्ट करके देखिए आप लोगों ने, तो उसको आप रन कर दीजिए, ठीक है, F12 के थ्रू। MEW क्रिएट स्टाइल शीट्स कोड एंड प्लेस देम विद इन दिस वेब पेज बाय डिफॉल्ट। आपको पता है जो भी CSS की कोड होगी, कास्केडिंग स्टाइल शीट की कोड होगी, MEW माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली सेव करता चला जाएगा आपके वेब पेज के अंदर, जो भी वो जिस भी जगह पे यूज़ करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ स्विच टू द कोड व्यू, स्क्रॉल टू द टॉप एंड सी द कोड अवेलेबल अंडर स्टाइल टैग एंड क्लोज स्टाइल टैग एलिमेंट। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो उन द सेम वे आप व्यू में जाएं, पेज में जाएं, कोड में जाएं, जो 3 स्टेप है, व्यू है, व्यू के अंदर जाके पेज, पेज के अंदर जाके आपका कोड, उसमें जाएं एंड सी द कोड अवेलेबल अंडर स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट किसके लिए यूज़ होते हैं, CSS के लिए। तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं कि आपके टेबल क्रिएट होने के साथ साथ कौन सी चीज़ें CSS में ऐड होती चली गई, ठीक है। नाउ स्क्रॉल डाउन एंड सी द स्टाइल अप्लाई टू द टेबल एंड द सेल, ठीक है। सो मच टाइम एंड एफर्ट हैज बीन सेव। तो बच्चों इसी प्रकार से आपका एफर्ट भी सेव हो गया और टाइम भी सेव हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्कशन थी किससे रिलेटेड, कि हाउ टू इंसर्ट द टेबल इन द वेब पेज, ठीक है। सो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। यू हैव क्रिएटेड द टेबल स्ट्रक्चर लाइक द वन एडजेसेंट इन वेब ब्राउज़र। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक वेब ब्राउज़र के MS वर्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप टेबल क्रिएट करते हैं, चलिए आइए दोबारा दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो इन द सेम वे आपने देखा है कि हम वेब पेज के अंदर भी क्रिएट कर रहे हैं, बट फॉर अ वेब पेज यू विल नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कोड टू अचीव द सेम। लेकिन एक डिफरेंस रहता है बच्चों यहाँ पे कि जो आप वेब पेज के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सपोज कीजिए आपने यही टेबल लेना है, देखो इसके अंदर एक सिंगल कितनी रोज़ है, 1 2 3 4 रोज़ हैं, और इसके अंदर कितने इन्होंने देखो रो नंबर 2 में इन्होंने इसको स्प्लिट कर रखा है रो को, ठीक है। रो नंबर 3 में 3 टाइम स्प्लिट कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के लिए MS बेसिकली वर्ड में तो इजी है, बट इसके अंदर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है इन टर्म्स ऑफ कोड, जो आपको HTML कोड लिखनी पड़ती है। लेकिन आप तो HTML एडिटर यूज़ कर रहे हैं, MEW यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ आसान है, ठीक है। यूजिंग अ HTML एडिटर इट इज़ ईजी, ऑल यू नीड टू डू इज़, बस स्टेप्स फॉलो करते जाइए, चाहे कितना बड़ा बेसिकली टेबल हो, उसमें स्प्लिटिंग भी अप्लाई कर देंगे आप, मर्जिंग भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 स्टेप्स है बच्चों, याद रखना है और नोट डाउन करना अपने डेली होमवर्क जो आपको दिया जाता है, ठीक है। याद करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ उसको रिवर्स करते जाइए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा लगेगा नो डाउट, बट जब आप उसको एक बार लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। चलिए ये देखते हैं फर्स्ट स्टेप, क्रिएट अ न्यू पेज। बच्चों सबसे पहले वही क्रिएट करना एक न्यू पेज, और उसको आप नाम दे दीजिए मर्ज टेबल। मर्ज टेबल डॉट HTML हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको एग्जांपल देना चाह रहे हैं इसके अंदर मर्ज टेबल्स का, कि टेबल को मर्ज कैसे करते हैं। और आपको पता है डॉट HTML जो है ये बाय डिफॉल्ट कौन ऐड कर देता है आपके लिए, MEW, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड है इंसर्ट अ टेबल, वही है आपने 2 रोज और 2 कॉलम वाला एक टेबल ले लो बेसिकली, ठीक है, जैसे ले रखा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है सेलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मर्ज। अब हम मर्ज करना चाहते हो बच्चों, 2 चीज़ें होती है, मर्ज और स्प्लिट। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्स जो आप स्प्लिट करना चाहते हो, क्योंकि टेबल स्प्लिट नहीं हो सकता, टेबल के अंदर जो सेल है या तो हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में वो हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर हम मर्जिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सेलेक्ट टेबल देन मॉडिफाई ऑप्शन, टेबल पे गए फिर मॉडिफाई ऑप्शन में गए, देन वी आर हैविंग अ मर्ज सेल्स ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए
स्टेप नंबर 4, सिमिलरली टू स्प्लिट द सेल। इसमें तो हमने देखा कि मर्ज कैसे करते हैं, इससे पहले वाले में कि टेबल ऑप्शन में जाकर मॉडिफाई में जाकर हमने मर्ज सेल कर दिया। उन द सेम वे हमने अब क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है चीज़ों को, तोड़ना है टेबल को। ठीक है, कैसे करेंगे? बेसिकली सबसे पहले वही चीज़ करने का भी सेम स्टेप रहेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले वही चीज़ है कि टेबल में जाएंगे, मॉडिफाई ऑप्शन में जाएंगे, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब एक पूरी टेबल आपने क्रिएट करी थी, उसके अंदर एक सिंगल सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, पीसीस में तोड़ रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो आपके सामने हमने स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, कि टेबल ऑप्शन में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, देन वी आर हैविंग अ स्प्लिट सेल ऑप्शन। ठीक है, सो द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स इज अपीयर। तो ऐसा कुछ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बता रखा है कि स्प्लिट इनटू कॉलम्स में आप करना चाहते हैं या स्प्लिट इनटू रोज में करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए आपने स्प्लिट इनटू कॉलम्स रखा, बच्चों किताब में देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो स्प्लिट इनटू कॉलम्स। ठीक है, तो हमने 2 सेलेक्ट कर दिया, तो एक कॉलम को कितने हिस्सों में तोड़ देगा? 2 हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, राइट। फिफ्थ नंबर इज टू स्प्लिट द सेल इनटू 5 रोज। अब आता है 5 रोज में तोड़ने की बात। सेलेक्ट स्प्लिट इनटू रोज, तो आपने इसके बजाय कौन सा ऑप्शन ले लेना? स्प्लिट इनटू रोज वाला। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी दे देनी है बच्चों? 5। ठीक है, एनी नंबर ऑफ एंड इन नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लिक ओके। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। नोट द एंटायर टेबल इज ऑटो एडजस्टेड टू फिट द कंटेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हम सेल्स को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप एक बार इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है इन स्टेप्स को नोट करना किताब में से देखकर। ठीक है, वीडियो लेक्चर में से देखकर, उसके बाद उसको रिवाइज करना, दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट नाउ टू स्विच टू द कोड व्यू, आपको पता ही है। ठीक है, सी द कोड अंडर स्टाइल एंड स्टाइल टैग। आप देख सकते हैं जो काम आपने आसानी से कर लिया यूजिंग MEW, आप उसके कोड व्यू में जाकर कोड को भी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल टू सी द स्टाइल अप्लाई टू दिस टेबल। ठीक है, कि कौन सा स्टाइल हमने अप्लाई करा है, MEW ने करा आपके लिए। ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द यू कैन सी डिस्कशन रिलेटेड टू मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स इन अ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पे है यूजिंग इमेज बैकग्राउंड फॉर द सेल्स और टेबल। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, इसकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको बता देता हूँ कि कोई भी सेल्स, अगर हम टेबल की बात करें, टेबल कंसिस्ट ऑफ सेल्स होते ही हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने उसकी बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है। ठीक है, तो इमेज ऐड करने का मतलब क्या? जो भी एग्जिस्टिंग आपके बेसिकली गैलरी में या कोई आपने फ़ोटो रखी हुई है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए ये देखते हैं। यू कैन प्लेस इमेजेस एज अ बैकग्राउंड फॉर सेल्स और टेबल। आप इमेजेस को एज अ बैकग्राउंड रख सकते हैं टेबल के अंदर या सेल्स के अंदर। ठीक है, टू इंक्लूड अ इमेज बैकग्राउंड फॉर द सेल डू द फॉलोइंग। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है बच्चों? क्रिएट अ न्यू पेज। एक सेम सिमिलर वे में आपने एक पेज क्रिएट कर देना। ठीक है, सेव दिस पेज एज इमेज टेबल्स डॉट HTML, क्योंकि हम आपको क्या समझाने के लिए कह रहे हैं, इमेज कैसे ऐड करते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ टेबल, टेबल के पीछे, सेल्स के पीछे। तो इसका नाम आप रेलिवेंट वैसे रख दीजिए, इमेज टेबल्स डॉट HTML। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, आपको पता है यू नीड नॉट टू टाइप द एक्सटेंशन, बिकॉज ये काम आपके लिए कौन कर रहा है? MEW कर रहा है। राइट, सेकंड स्टेप वी आर हैविंग इंसर्ट अ टेबल। मिनिमम आपको पता है, आपने इंसर्ट करने का स्टेप्स देखा ही था। ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम वाला एक टेबल इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, प्लेस द कर्सर इन द सेल वेयर यू वांट अ बैकग्राउंड। अब जहाँ पर आप बैकग्राउंड चाहते हैं टेबल के अंदर या सेल के अंदर, वहाँ कर्सर रख दीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेप बच्चों किताब में ध्यान दीजिए प्लीज़, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट सेल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आपने उस सेल जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड सेट करनी है, कर्सर रख दिया है, तो आपने सिंपली बच्चों क्या करना है, इसके अंदर सेल प्रॉपर्टीज़ पे राइट क्लिक करके सेल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज अंडर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्लिक करके आपने क्या करना है? ब्राउज। ब्राउज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं जो आपके लोकल कंप्यूटर में पड़ी है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जिसमें से भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसको हम ब्राउज करेंगे, ढूंढेंगे, उसको रास्ता बताएंगे, पाथ बताएंगे अब। ठीक है, ब्राउज के लिए। सेकंड, नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पॉइंट, लोकेट एंड सेलेक्ट एन इमेज। तो एक इमेज को आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्लिक ओपन एंड देन क्लिक ओके। तो जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो इसके अंदर, आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ओपन कर दो और ओके कर दो। ओके का मतलब अप्लाई करना। नोट द सेल इंक्लूड है इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई ऐसा टेबल आपने क्रिएट किया था, उसके अंदर आपने इस पर्टिकुलर सेल में इमेज ऐड कर दी है। ठीक है, किस स्टेप्स को फॉलो करके जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ लास्ट पॉइंट, सेव एंड प्रीव्यू दिस इन अ वेब ब्राउजर। एंड बच्चों वेब ब्राउजर के अंदर प्रीव्यू करने के लिए यू आर हैविंग अ वेरी इजी शॉर्टकट टू रिमेंबर, F12। F12 जो आपके कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है फंक्शन कीज, उसके अंदर लास्ट फंक्शन की है F12, उसको आप प्रेस कीजिए एंड यू आर एबल टू सी द रिजल्ट। ठीक है, सो इस तरह से आप इमेज ऐड कर पाते हैं किसी भी सेल में, किसी भी टेबल में। ठीक है,
सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे वी आर हैविंग वर्किंग विद टेबल और टेबल साइज, ठीक है। तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है, राइट। So next we are having for the discussion is working with cells or table size, ठीक है। Usually a table spans the entire screen and that may not be appealing to the eye। बच्चों इसमें ये कह रहा है कि अगर हम टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि वो पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अपीलिंग टू द आई, ठीक है। सॉरी, ऑल्सो समटाइम यू वांट टू स्पेसिफाई अ साइज फॉर अ सेल और अ टेबल, फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले द फोटोज, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं किसी भी सेल का साइज या टेबल का साइज, ठीक है। यूजिंग MEW यू कैन स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ सेबल और द यू कैन स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ सेल और द टेबल, आप कर सकते हैं, ठीक है। टू रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द सेल डू द फॉलोइंग, तो आप कैसे, मतलब एक टेबल है सपोज करो, ठीक है, उसके साइज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो भाई, उससे ज़्यादा मतलब वो बेसिकली एक्सपेंड ना करें, ठीक है। तो उनके लिए हम MEW के अंदर किन स्टेप्स को यूज़ करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले वी आर हैविंग द प्लेस द कर्सर इन द सेल टू विच यू वांट टू सेट अ पर्टिकुलर साइज। सबसे पहले वही जैसे हमने पहले देखा था, किसी जिस भी सेल के अंदर आप मतलब वो अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर कर्सर रख दो, ठीक है। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द सेल प्रॉपर्टी, तो कर्सर प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद आपने क्या करना, सेलेक्ट सेल प्रॉपर्टी, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई द साइज इन पिक्सल यूनिट और परसेंटेज। बच्चों दो चीज़ों में हम साइज स्पेसिफाई करेंगे सेल का, कर सकते हैं, ऑप्शन यू आर हैविंग, या तो पिक्सल में कर दो या परसेंटेज में कर दो, ठीक है। सेकंड स्टेप है अंडर लेआउट, सेलेक्ट स्पेसिफाई विड्थ एंड टाइप 100 इन पिक्सल, ठीक है। तो लेआउट बेसिकली जो एक उसके अंदर ऑप्शन रहता है, उसके अंदर आपने विड्थ सेलेक्ट करनी है, सेल के अंदर हम है ना बच्चों, तो लेआउट के अंदर हमने क्या सेलेक्ट करनी है, विड्थ, ठीक है। टाइप कर देना 100 पिक्सल में, ठीक है। सेलेक्ट स्पेसिफाई हाइट, थर्ड स्टेप क्या है, उसकी हाइट स्पेसिफाई करो, क्योंकि दो चीज़ें होती है बच्चों सेल की, एक तो बेसिकली विड्थ होती है और एक उसकी हाइट होती है। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो विड्थ होती है और जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है, हाइट, ठीक है। तो अब अपनी हाइट स्पेसिफाई करनी है, उसके अंदर वैल्यू कितनी देनी है, 200, और वो भी किस में देनी है, पिक्सल्स में, ठीक है। एंड देन क्लिक ओके। नोटिस द साइज ऑफ द सेल, तो बच्चों इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि हम किसी भी सेल के साइज को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग कन्वर्टिंग टेबल टू द टेक्स्ट। सो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल टू द टेक्स्ट यूजिंग टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन इन HTML एडिटर। बच्चों लास्ट टॉपिक ये कह रहा है इस चैप्टर का कि हम कैसे किसी भी टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में, तो कहता है वो भी आसान है। MEW के अंदर आपको सिंपली क्या करना है कि टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सप्लोर एंड कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, ठीक है, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कोड, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जो भी चेंजेस आएंगे कोड में वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, इजीली, किस में जाकर, व्यू देन पेज देन कोड, ठीक है। तो बच्चों इसी के तहत हमारा चैप्टर नंबर 5 भी ओवर होता है, ठीक है। सो आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट्स दी जा रही है आपको, दैट इज़ योर होम एक्सरसाइज, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ HTML पेज, घर के लिए एक्टिविटी दे रहे हैं, होमवर्क है आपके लिए, ताकि आपने जो कुछ सीखा है इस चैप्टर में, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप उसको करके देखिए, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा कि आपने कितना उसको अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, ठीक है। एक HTML पेज क्रिएट करना है बच्चों। और हाँ, वन थिंग मोर, आप बच्चों इसके लिए जैसे आप रेगुलर क्लासेस में इसकी एक पर्टिकुलर कॉपी लगाते थे, वैसे ही आपने कॉपी मेंटेन करनी है। जितनी वीडियोस आपको दी जा चुकी है अप टू चैप्टर 5, वो आपने उसका एक एक होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इस बुक का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो भी हम अपना जो इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन पार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके अब इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 तक जितनी बैक एक्सरसाइज है अभी तक जो आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं चैप्टर, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, बच्चों उनकी बैक एक्सरसाइज को लिखना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए ही करी जा रही है, आपके बेनिफिट के लिए करी जा रही है, तो इसको प्लीज़ और प्लीज़ सीरियसली लीजिए। हर टीचर का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो होमवर्क फॉर टुडे इज़ क्रिएट अ HTML पेज यूटिलाइजिंग द टेबल HTML एलिमेंट। तो इसके अंदर टेबल HTML एलिमेंट का यूज़ करके आपने सबसे पहले एक HTML पेज क्रिएट करना है, कर लेंगे आप, ठीक है। एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है पर्टिकुलर सेल के लिए, वो भी स्टेप्स हम आपको बता चुके हैं। मर्ज द फर्स्ट रो एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट टाइटल।
तो बच्चों बेसिकली कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर स्टेप्स नोट करने खाली आपने, ठीक है। आपको मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर नोट कीजिए, सिंपल ये कह रहा हूँ जो बैक एक्सरसाइज दी गई है इस चैप्टर की उसको नोट कीजिए। जैसे सपोज इसमें कह रहा है कि क्रिएट करना एक पेज यूजिंग टेबल HTML एलिमेंट, आप कर सकते हैं जो स्टेप्स हैं। उसके बाद बैकग्राउंड सेट करने के लिए, बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए सेल के अंदर वो भी कर सकते हैं। और फाइनली मर्ज द फर्स्ट रो को मर्ज करने के भी स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टेप्स आपने कॉपी में ब्लैंक्स दिए गए इसके अंदर। सबसे पहला है इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। आपको ये बताना बच्चों इसके अंदर कि जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में है, वो हमने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। सेकंड, टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड फॉर द पर्टिकुलर सेल यू शुड यूज़। अब किसी भी पर्टिकुलर सेल की बैकग्राउंड को सेट करने के लिए अब क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना बच्चों, ठीक है। थर्ड इज टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश अंडर टेबल मेन्यू। ये हमने लास्ट आज का जो सेशन है इसके अंदर डिस्कस किया है लास्ट में, ठीक है। तो 3 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे बच्चों, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका जिसके अंदर 3 चीज़ें पूछी गई है। तो उनको सेपरेट सेपरेट लिखिए, उनके स्टेप्स नोट कीजिए, डेली होमवर्क कीजिए। बिकॉज जो एफर्ट टीचर आपके लिए इन दिनों कर रहे हैं घर रहकर, वो मच डबल एफर्ट्स है कह लीजिए जो वो स्कूल्स में रहकर करते हैं, ठीक है। सो टीचर्स के एफर्ट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि टीचर ही आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें टीचर को तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।